Hi friends, welcome to my channel, and today is around 9:45 and 8th November, Friday. And let me tell you that I had an amazing morning. So my sunrise to आज का sunrise बहुत अच्छा था. Yesterday I was not in a great mood, but today this is one of my favorite घर का कुर्तास. Okay, ये कुर्ता मैंने 150 के लिए लाया था from the same place in 2017. I had got it. I still remember the timing, and is this was a favorite combination with other कुर्ते में ये वाला combination रहता था तभी उस ज़माने में. तो ये particularly ये जो है ना, ये full design geometric design का एक कुर्ता था, and I bought it for 150. और एक वाला लाया था वो पूरा, वो तो मेल्ट ही हो गया, जैसे बोला आई हार्डली वोर इट फॉर ट्वाइस, और जब पानी में डाला वो पूरा चटनी हो गया था. बट दिस लास्टेड दिस लॉन्ग बिकॉज इट्स प्योर कॉटन. Yes, it is very delicate also, but it's pure cotton, and it looks good. And these are my new earrings. Thank you, Ina, for suggesting oxidized. Now I will invest in some very good oxidized earrings, the oxidized jewelry, and kundan ki jewelry, which I will do it very soon. And another thing what I will do is एक्सक्लूसिव पीसेस लूँगी मैं. अभी मैंने बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी एक्सेसरीज, ईयरिंग्स लिए हैं और थोड़े से लेने हैं. फिर उसके बाद आई एम बाइंग ऑल ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज अच्छा भी दिखता है, देखो यही अच्छा दिखता है ना. सो नेकलेसेस, नेक पीसेस, ये सब मैं लेके आऊँगी अभी. आई वॉन्ट टू चेंज एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई चेंज. एंड दिस जो बिंदी है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन. ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है. वो बार बार नीचे गिर रही थी तो मैंने उसको ये किया. सो इट्स लुकिंग वेरी क्यूट. आई डोंट इवन वेस्ट माई बिंदीज. इवन इफ दे फॉल डाउन समवेयर आई फील बैड. सो आई लव माई बिंदीज. मेरा बिंदी बॉक्स है तो उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ की बिंदी है. बट आई जनरली लाइक टू वेयर दिस कलर एंड दिस, वो जो ऐसे थोड़ा सा डॉट रहता है ना, वो वाला. वैसे मेरे पास सारे कलर्स हैं मेरे पास. I've really become confident with my dressing mix and matching and all, जो पहले मैं नहीं करती थी. पहले इतना ध्यान भी नहीं रहता था. So now you can see my dressing sense, my lipsticks, my hairstyle, everything is in. मैं कभी भी बन नहीं ये करती थी. मैं बाल खुले छोड़ के हमेशा करती थी. But now I'm using bun, so looking nice also. And if you can see my hair, because I've used henna, so it is blending well. It is not looking orangish, and I'm happy with that. Thank you once again. Thank you, Henna, for all your suggestions. And I always keep mentioning your name, means I'm reading your comments and I'm giving them special mention, means I'm connected to them. I hope you understand. मैंने बैड ओमेंस के भी बारे में बोला. लोगों के लिए बिल्ली भी एक बैड ओमेन होती है अगर वो तुम्हारा रास्ता काटती है. वो बेचारी अपने रास्ते चलती है, हम लोग अपने रास्ते चलते हैं. एक बिल्ली ने रास्ता काटा, हमारी ज़िंदगी झंड हो गई है, बर्बाद हो गई है. और बिल्ली को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने धुन में चलती रहती है, हम लोग अपने धुन में चलते रहते हैं. काली बिल्ली देखी, वो बेचारी काली है, उसको वैसे ही बदनाम. सो ये बात है. I told you my green bangles have given me that boost and that confidence. They are my lucky charm. जब से मैंने ग्रीन बैंगल्स पहने, my style statement has notched up to 200 to 300, 500%. मुझे ऐसा लगता है, because I can carry these green bangles with any and everything. I'm sure you're like, so I fell in love with these. I got it from that other female. मुझे अच्छे नहीं लगे वो. Being a female, she's not suggesting better things. यहाँ पे मैं क्या बोलूँ. I made this is my third cup of herbal tea. I'm sorry if I was in my previous videos behaving clumsy and irritable with my nose and all, because of nasal congestion and nasal irritation because of this Diwali firecrackers, all this धूल मिट्टी, pollution, noise pollution, air pollution, toxicity in the एटमॉस्फेयर. तो मैं बहुत ही इरिटेबल थी. अभी मैंने अपना हर्बल टी बनाया है, बट इसमें मैंने थोड़ा स्पाइसेस मिलाया है. इलायची, 2 लवंग, दैट इज़ क्लव्स, एंड 2 pods ऑफ पेपर, एंड जिंजर फ्रेशली कट, 1 inch फ्रेशली कट जिंजर, तुलसी एंड मिंट लीव्स. तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया है, बट दिस इज़ लाइक अ मेडिसिन. दिस इज़ माई थर्ड कप ऑफ टी. I'm feeling very relaxed after having this.
और पिछले 2 दिन से आई हैड चिप्स, हॉट चिप्स आई हैड, तो ऑयल डजंट अग्री विद मी. एंड द अदर डे येस्टरडे ऑल्सो हैड सम पिलो चिप्स विद सम वियर्ड मसाला. मतलब वो बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो दे यूज़ दैट पेपरी काइंड ऑफ नूडल्स, पेपरी टाइप ऑफ मसाला. ना पेपरी भी नहीं, वो कुछ अजीब सा सावरी काइंड ऑफ मसाला, स्वीट स्वीट कुछ तो. आई वॉज फैसिनेटेड. ऐसे पिलो चिप्स देखा जाए तो पेट भर गया. मैंने बोला थैंक यू वेरी मच. अभी नेक्स्ट मंथ में मैं कुछ फ्रेश चिप्स लूँगी. हाउ मच इज़ इट कॉस्ट? 50 ग्राम 20 रुपीज़. वो भी फ्रेश वाई नॉट. माइनस द when I went to Bangalore, Iyengar bakery, na, as I said, toast, I'll get some mawa toast from there, 50 grams or 100 grams. I had street food. वो this अन्ना, I know, मतलब हमेशा उन लोग मेरा चेहरा देखते रहते हैं ना, तो मैंने बोला आज मैं वहाँ से, एज आई सेड, वहाँ पे ना सामने वो पहले बहुत डर्टी रहता था गार्बेज का वो, और अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी क्लीन रखा हुआ है. द ओनली रीज़न दैट इफ़ यू आर हैविंग स्ट्रीट फूड, बैठने के लिए जगह ढूंढो. तो बैठने के लिए 3-4 स्टूल थे, तो मैं बैठ गई, टेक गई. 3 स्टूल थे तो मैं बैठ गई, बैठने के लिए जगह मिली. और मेरे आगे ना, व्हेन दे वर सिटिंग, देयर वाज अ फीमेल हु वाज प्रेग्नेंट. शी वाज मे बी 8-9 मंथ्स की होगी वो. तो ये खा रही थी विद हर पेरेंट्स. उसके माँ ने इतने ज्वेलरी पहनी हुई थी. हर फादर एंड हर मदर शेड कम एंड शी सिटिंग डाउन एंड ईटिंग दिस. मैंने बोला ये प्रेग्नेंट लेडी खा सकती तो वाई नॉट आई. और वो भी इतने अच्छे घर के लोग जो पूरे ज्वेलरी पहन के आते हैं, पूरा टीका, मंदिर से आए थे, इतना बड़ा टीका बीका लगा के ये खा सकते, तो मैं कौन सी चीज़ हूँ. तो मैंने बोला पहले आई वॉज स्टैंडिंग एंड थिंकिंग, तो दे वर आस्किंग में पैक करना है. मैंने बोला नहीं 2 मिनट दे दो, मैं सोचती हूँ. मैंने सेड हाँ नहीं फ्रेश ही खाऊंगी. आई सेड बाय द टाइम आई टेक इट होम, वो निकालूँ, वो ठंडा हो जाता, फिर मज़ा नहीं आता है. ये मसाला डोसा जो भी चीज़ होती है ना, गरम गरम खाना चाहिए जैसे वो बनाते हैं. आई एम टेलिंग यू, जो मैंगलोर में मैंने छोटे छोटे रेस्टोरेंट, जो बाकरे टाइप छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, जो उनका घर भी रहता है और रेस्टोरेंट भी रहता है, जैसे पीछे उनका घर रहेगा या वो तो, और सामने उनका वो होटल, उनका ही लैंड रहता है ना, या तो जो भी, इतना अमेजिंग. मैंने, क्योंकि वहाँ का पानी फ्रेश रहता है, हर चीज़ फ्रेश रहती है. वो चाय, माय गॉड, वो कॉफ़ी पी के, आई कांट टेल यू दैट एक्सपीरियंस, आई कांट रेप्लिकेट एनीवेयर इन बॉम्बे. जो मैंने वहाँ पे इंजॉय किया था ना सुबह का ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोग जल्दी उठते थे, मी एंड माई अंकल, एंड वी यूज्ड टू गो टू द, वहाँ के चर्च में जाते थे हम लोग, क्योंकि ये आदमी जल्दी उठता है, ये पूरी रात नहीं सोता, ये जल्दी उठता है. तो इवन आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली, तो हम लोग जाते थे सुबह. और वहाँ पे 6 बजे, 6 o'clock, तो ये कैन यू इमेजिन. फिर उनका जल्दी हो जाता है, फिर 6:45 तक, 6:45 को उनका चर्च, हाँ ये है. फिर 7:15, हाँ आफ्टर 7:15 वी यूज्ड टू गो फॉर ब्रेकफास्ट. देन हमारी एक टीचर भी होती थी, वो एक उनकी नेबर, मतलब हम उनको भी पिक करते थे कार में और जाते थे. शी इज़ ऑलवेज इन ऑस्ट्रेलिया. वो सिर्फ इनके इवेंट के लिए आई थी. वहाँ पे टीचर मतलब बहुत रिस्पेक्ट रहती है. तो वो जो टीचर होती थी वो जैसे बोलते हैं ना, उसके घर में सर्वेंट है जो खाना बना रहा है, फिर भी शी इज़ टू इन्जॉय. वो बाहर जाती थी और वो 90% ऑफ द टाइम ब्रेकफास्ट उसने स्पॉन्सर किया है. सीरियसली, शी इज़ टू से नहीं आई एम पेइंग. पैसे वाली पार्टी है यार, पैसे वाली पार्टी. इतना अच्छा फर्स्ट क्लास बंगलो है इसका, G+1, ब्यूटिफुल. शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक her husband was a principal or something, और हेड पोस्ट मास्टर, ऐसा कुछ तो था. उसका भी डेजिग्नेशन हाईएस्ट. तो इनको इतनी पेंशन मिलती है, खुद की भी पेंशन, उनके हस्बैंड्स की भी पेंशन. वेल टू डू पीपल, वन ऑफ दिस ब्राह्मण क्लास ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी बोलते हैं ना, वैसे होते हैं इन लोग. वो जो ब्रेकफास्ट, सीरियसली
I used to tell that teacher, I said देखिए ना, you have a servant, still you come and enjoy it, because वो outing रहता ना early morning, it's so fresh, weather is also beautiful, और वहाँ पे greenery बहुत ज़्यादा है. So even if it is summer season, even if it is 35 degrees in the mid afternoon, but early mornings are very very pleasant. The sunrise देखो वहाँ का, इसलिए handful of people will be visiting the church. Maybe हाँ, गिनती में 15 लोग होंगे, उसमें से थोड़े नन्स होंगे और बाकी की पब्लिक रहेगी. तो वो रिचुअल मैंने वहाँ पर भी, मतलब सुबह उठ के 5:30 बजे नहा धो के गोइंग, अगर कभी कभी वो क्या करते थे, वो जल्दी चले जाते थे ना, सो आई यूज टू गो वॉकिंग. इट वॉज ऑलमोस्ट 7 मिनट्स लगते थे, 7 to 8 मिनट्स. तो वहाँ पे क्या है ना, वो अलग ही सिस्टम है चल के जाने का. एंड समटाइम्स इफ आई एम लेट आई वुड टेक लिफ्ट, जो भी ऐसे वहाँ से जाते हैं ना, तो दिल ड्रॉप यू, क्योंकि वो ऐसे भी उनको मेन रोड में ही जाना होता है. हाँ, दिल से आया वेर आई से योर टीचर की घर पे ड्रॉप, चल के जाती थी, इंटरनल रास्ता रहता था उनका. somebody is fighting in the opposite building. मेरा opposite building में 2 buildings है, there are no lift, और वो 4th floor के है. ये 5th floor का building है, इसमें lift है, but 90% of them are Muslims in that, this building में 90-80%. वो सामने वाली बिल्डिंग में ना, वो रूम्स आर वेरी बिग, बट दे आर सो फनीली बिल्ट ना, आई कांट टेल यू. तो लोगों ने क्या किया, किचन को बेडरूम बना दिया है और खाना पैसेज में बनाते हैं. हाउ वियर्ड इट इज़, क्योंकि फिर तुम्हें वो कनेक्शन बाथरूम को देना पड़ता है, जो तुम्हारे बर्तन धोने का. वाई आर यू डूइंग दिस, क्योंकि किचन बोले तो कितना काम रहता है, कितना माल मसाला रहता है, स्टोरेज स्पेस रहता है, लेकिन लोग चीप बिहेव करते हैं. यू कैन हियर सम नॉइजेज इन द बैकग्राउंड. इसने मेरी वाली बंदी को ऐसी शी वॉज बाहर इतनी छुई मुई ऐसे, लाइक अ लैम्प ऑफ गॉड, और अंदर देखनी चाहिए माँ शेरा वाली चामुंडा देवी बनती थी. मैंने बोला तेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन मुझ पे ही आता है, दुनिया भर का, बाकी पब्लिक के साथ मुंह नहीं खुलता है. माई मॉम यूज्ड टू बी वेरी सार्केस्टिक. एक खासियत है मैंगलोरियन लोगों की, वो हर चीज़ में बड़े सार्केस्टिकली बातें करते हैं, वो कभी सीधी बातें नहीं करते. कॉम्प्लीमेंट्स तो मुँह से निकल, बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, बहुत सारा सार्काज़म यूज़ करेंगे हर चीज़ में. अपने बच्चों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी सार्केस्टिकली ही बातें करें. दिस इज़ द स्टाइल बेसिकली, सो यू शुड नॉट बी फीलिंग बैड. हम लोग तो बचपन से ऐसे झेलते आए हैं. मैंगलोरियन कम्युनिटी की जो भी औरत होगी ना, वो या आदमी होगा, या दिल बेसिकली भी सार्केस्टिक बाय नेचर, उनको ऐसी ही बातें करनी आती है. इट्स अ फैक्ट. ओह, आजकल बड़ी सच सवर रही हो, क्या बात है. लाइक यू नो, दे विल नॉट से यू आर लुकिंग गुड, उसमें भी कोई ताने होंगे. इसलिए मैं अपने रिलेटिव्स, ये जो 10-10 कोस थोड़ा दूर ही रहती हूँ, क्योंकि वो बोर हो जाता है, कुछ नयापन नहीं है उनके लैंग्वेज में. सो द वेरी रीज़न पीपल फ्रॉम दैट टाउन न्यू मी, बिकॉज आई वॉज अ फमिलियर फेस. एक तो मैं चल के जाती थी और अर्ली मॉर्निंग देखते रहते थे मुझे. तो वहाँ पे अगर इफ़ यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग मीन्स तुम्हारी बहुत इज्जत होती है, दैट टाइम टू टाइम तुम करते हो, टाइम टू टाइम उठते हो, ये वो. वहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आजकल लोग सुस्ती बन गए हैं. मतलब पहले लोग 5:30 बजे उठते थे, पहले सीरियसली 5 बजे उठते थे. अभी की औरतें उठ जाती है 7:30-8 बजे सुस्तड़ में. बाकड़े का खाना, मैंने बोला ना, फ्रेश तुम फ्रेश सुबह का खाओ. आई वुड नॉट रिकमेंड स्ट्रीट फूड इन द इवनिंग्स, क्योंकि तब तक तो मज़ा भी नहीं आता. और ट्रैफिक, अगर मुझे ट्रैफिक अवॉइड करना है ना, क्योंकि ये 7 बजे शुरू करते हैं. इनका जो मसाला डोसा है वो 7:30 से शुरू हो जाता है, 7:15 7:30 से शुरू हो जाता है, 7:30 से शुरू हो जाता है फ्रैंकली स्पीकिंग. तो तभी क्राउड बहुत ज़्यादा आता है ना.
तो ये बाकड़ा लगाते हैं, ये होता है। तो फर्स्ट ये ना वड़ा, फ्राइंग ऑफ द वड़ा शुरू करते हैं, देन साइमल्टेनियसली ये शुरू करते हैं। तो ऐसा है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे बैठने के लिए जगह भी मिल गई पीसफुली। मैंने एक एक बाइट इन्जॉय किया। क्या है ना द डिफरेंस बिटवीन द टू, इसका क्रिस्पी था डोसा, क्योंकि और ये जो औरतें बना रही थी वो घर के जैसा था डोसा जो मैं बनाती हूँ। और उसकी सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी थी, और उनका सांभर भी अच्छा था, उनका सब कुछ अच्छा था। इनका चटनी अच्छा था, मुझे सांभर इतना अच्छा नहीं लगा। इट वॉज़ वाटरी, इट वॉज़ ओके, इट वॉज़ नॉट बैड, बट फ्लेवर नहीं था। बट इसकी चटनी भी अच्छी थी, और द वे आई थिंक मस्का, अमूल मस्का या कुछ तो डाल के रखा था स्पेशल, दिस वेरी ऑसम। और ये कोयले पे बनाते हैं, कोल, तो उसका जो टेस्ट होता है वो अलग रहता है। जो गैस पे बनाते हैं वो अलग होते हैं। उन लोग गैस पे बना रहे थे, सिलेंडर पे। इन लोग क्या, इन्होंने कोयले पे बनाया, सो द टेस्ट डिफर्स। और वो डोसा भी डिफरेंट बनता है, वो फट से बनता है, फट से दोनों टाइप का बनते हैं। बैटर कैसे बनाते हैं वो भी मैटर करता है कि तुमने कितनी उड़द दाल डाली है, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ उड़द दाल एंड राइस, तो वो भी मैटर करता है। तो उन लोग ने ज़्यादा उड़द दाल डाली है तो सॉफ्ट बनता है, इन्होंने कम डाली है तो उतना क्रिस्पी बनता है। वही बैटर ऑल्सो मैटर्स। एंड हर एक स्ट्रीट फूड का थॉट, ये यहाँ पे वो दिस पर्सन वॉज मिडिल एज्ड और ऑलमोस्ट अ सीनियर सिटीजन, तो इनका हाथ फट 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 चलता रहता है। और दो लोग थे, एक फ्राई करने के लिए, एक सिर्फ मसाला डोसा। मतलब उनका कितना डिमांड में है, कितने लोग पैक करके लेके जाते हैं इनका खाना, क्योंकि ये बहुत सारी वैरायटी देते हैं। वो क्या है ना, सिर्फ मॉर्निंग में रहते हैं और उनकी सिर्फ 5 चीज़ें इक्वली गुड। सो अगर तुम सुबह सुबह स्ट्रीट फूड खाते हो, स्ट्रीट मतलब जहाँ पे वो फ्रेश बनाते हैं, ठीक है ना, नॉट पैक्ड। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो तंबी आता है ना, वो जो अपने वो एल्यूमिनियम के हांडी में लेके पोंग पोंग बजाता, पुंगी बजा के चलता है, इडली डोसा, दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। अगर तुम्हें खाना है तो तुम वो भी खा सकते, लेकिन वो क्या है ना, इट्स एक्सपोज टू द सन, तो उससे वो सांभर और वो कोकोनट की चटनी ख़राब होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। एंड इडली ऑल्सो टर्न स्टेल वेरी 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 फास्ट, सिर्फ बड़ा ठीक ठाक रहता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई। आई एम फीलिंग मच बेटर आफ्टर हैविंग दिस। और एक कप बना दी, दिस इज़ माई थर्ड एटलीस्ट, और 2 बना के पीती हूँ मैं। आई फील बेटर, आई एम फीलिंग मच बेटर। तो फ्रेश का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। मैंने बोला साउथ इंडियंस जो होते हैं ना, अपने खाने को लेके बड़े पॉजिटिव रहता है, स्पेशली जब डोसाज, तो वो अच्छा ही बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ ईटिंग ऑयली समोसा एंड ऑल दैट, ढोकले की बात नहीं करेंगे, दैट इज़ स्टीम, दैट इज़ ओके, बट समोसा एंड कचौरी एंड वड़ा भी तला हुआ है, वो वंस इन अ वाइल खाएंगे तो ओके। जो तली हुई चीज़ें अवॉइड करके जो तुम ऐसे फ्रेश चीज़ें खाते हो जिसमें तेल का तलकपत नहीं है, सो ट्रस्ट मी, इट इज़ मच मोर बेटर एंड हेल्दियर ऑप्शन। ईटिंग दैट मैकडोनल्ड्स का ब्रेड, चीज़, बर्गर या पिज़्ज़ा, सुबह उठ के तुम लोग नूडल्स खाते हो, तो ये बेटर ऑप्शन है। एंड सिंस आई मेक डोसाज माई सेल्फ, चटनीज माई सेल्फ, सांबर माई सेल्फ, तो मुझे अलग दूसरा टेस्ट करना था। मैंने ये 7 हिल्स के कैफेटेरिया, हॉस्पिटल के कैफेटेरिया, वाह, ओ आई कांट टेल यू, आउटस्टैंडिंग है उनका खाना, आउटस्टैंडिंग है, 5 स्टार लेवल का है। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के पेशेंट्स हैं वो आते हैं, क्योंकि उनका गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है और WHO स्पॉन्सर करता है। तो ये कितने कितने महीने यहाँ पे रहते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग, क्योंकि इनका गवर्नमेंट डायरेक्टली स्पॉन्सर करता है, उनका टाई अप रहता है यहाँ के लोगों के साथ या हॉस्पिटल के साथ। तो वैसे आई न्यू दिस पर्सन हु वाज the deal breaker between the government and the hospital, तो आई न्यू दिस पर्सन, क्योंकि वो अप डाउन करता रहता था अफ्रीकन। उसने मुझे बोला भी था, शांति विल यू कम डाउन टू दैट अफ्रीकन कंट्री, रवांडा कहीं, तो इट्स कॉल्ड द सिंगापुर ऑफ द ईस्ट, द क्लीनेस्ट अफ्रीकन कंट्री। क्योंकि टूर्स में जाते तो ही उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, उसका टूर एंड ट्रैवल्स मतलब अफ्रीकन कंट्री का। तो मैंने खुद नो बोला था, मैंने नो तो सामने से नहीं कहा था, बट मैंने अवॉइड किया था बिकॉज इट्स एन अफ्रीकन कंट्री। तो आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं कि मैं कुछ
ग्रेट हूँ। वहाँ के लोग थोड़े डिफरेंट हैं, मतलब इंग्लिश एजुकेटेड तो है ही है, बट इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट। उनका कैपिटल वगैरह काफ़ी क्लीन है, काफ़ी। इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल कंट्री। बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, दैट वाज वे बैक इन 2017, सो दैट्स हाउ आई न्यू दैट ये गवर्नमेंट, उनके उनके जो ऑफिशियल्स थे, आई न्यू देम, काउंसिलेट के लोग एंड ऑल दैट ना। Oh, in Gulf, I had this I think roommate from Kenya. Okay, she was working for Qatar Airways. Then she left and she shifted to Qatar. क्या बंदी थी, हाँ, उसके साथ मैंने नाइट लाइफ बहुत देखा था। शी वॉज दिस एब्सोल्यूट क्रेजी कैरेक्टर, बट क्या बोल्ड बंदी थी। मुझे हमेशा बोलती थी, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली बॉल्ड बिकॉज दे कीप वेयरिंग विग्स, बट फिट फाट। Rwandan, so I missed going to African country. और फिर तुम एक बार वो स्टैम्प लग जाता है ना अफ्रीकन कंट्री का, तो इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू अदर प्लेसेस टू ट्रैवल। आई थिंक सो, ऐसा कुछ है। आई हैव नो क्लू, इफ़ यू आर नो बेटर देन प्लीज़ लेट मी नो। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टू गो टूरिंग के लिए, जैसे फॉर 10-15 days और सो। कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अभी तो मैं सोच के भी हैरान हूँ कि मैंने इतनी सारी चीज़ें की है। मैंने अफ्रीकन फूड खाया है ना, अफ्रीकन फूड खाया है मैंने, नाइजीरियन, केनियन। मैंने बोलते ना, ये क्या करते हैं ना, कुछ कॉर्नफ्लावर का कुछ तो ऐसे इडली जैसा कुछ तो बनाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हैं लोग। नाइजीरियन, केनियन फूड खाया है मैंने, अफ्रीकन। इनका एक फ़िश का भी कुछ तो डिश रहता है, रोस्टेड बेक्ड या कुछ तो, एंड स्वीट पटेटोज़ को उन लोग फ्राई करके खाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैंने खाई है इनकी। ये अपने ही इसमें रहते हैं, जैसे पता बर्ड्स ऑफ द फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। दे माइट बी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, बट दिल हैंग अराउंड, उनका एक कम्युनिटी रहता है। नाउ दिस फीमेल हैड टेकन मी ओवर देयर, एंड आई थिंक आई वाज वन ऑफ द वन इंडियन, और कुछ एक आध फॉरेनर गाइस थे हु हैड कम विद देयर गर्लफ्रेंड्स और समथिंग, हुआ अफ्रीकन्स। तो इनका जो जब पार्टी टाइम रहता है ना, तो ये बहुत ही सिलेक्टेड रहते हैं, कि इनके ग्रुप के लोग इनके साथ ही रहते हैं, ऐसा टाइप, यू नो। So I was outstanding because I was an Indian, but I blended with them because I also have a brown skin. Some of them are brown skinned. अफ्रीकन में सब लोग काले काले नहीं होते, कुछ लोग काफ़ी सुंदर भी दिखते हैं रियली। वो रवांडा की औरतें तो काफ़ी काफ़ी सुंदर दिखती है, वो इथोपिया की भी अच्छी अच्छी दिखती है। कुछ कुछ कंट्रीज़ की औरतें बहुत ही सुंदर दिखती है। तो दे कुड नॉट प्लेस मी, दे थॉट आई वॉज फ्रॉम मॉरिशियस, नॉट एन इंडियन। मॉरिशियस या ऐसे कुछ तो ऐसे लगा उनको, साउथ अफ्रीका और समथिंग, क्योंकि इंडियंस वहाँ पर भी है ना, तो उनको लगा आई एम अ साउथ अफ्रीकन इंडियन और समथिंग। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो मैंने, आई हैव हंगर ऑन दिस, ये बर्ड्स ऑफ द फेदर्स फ्लॉक टुगेदर जैसे रहते हैं, इनके क्लिक्स होते हैं, ये मिलते रहते हैं। और इनमें भी काफ़ी, आई रिमेंबर दिस फीमेल हैड फ्रेंड्स फ्रॉम वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल शी न्यू, लाइक यू नो। जब हम लोग बाहर जाते थे, आई रिमेंबर, बट शी हैड दिस ऑब्सेशन फॉर वाइट गाइज, आई डोंट नो व्हाई शी वाज डेटिंग दिस स्पेनिश गाय। इनफैक्ट उसकी इंगेजमेंट एक केनियन आदमी से हो भी गई थी, उसने उसकी रिंग फेंक के, शी सेड नो थैंक यू वेरी मच, और वो गल्फ कंट्री में आके एम्बिशियस बन गई थी। इंगेजमेंट होने के बावजूद भी इंगेजमेंट तोड़ के, लव में उसका, शी वॉज अ चाइल्डहुड स्वीट आर्ट ऑफ दिस फीमेल, उसे तोड़ के इतने सालों का रिलेशनशिप। मैंने बोला क्या ऑब्सेशन है विद दिस वाइट गाइज फॉर दीज अफ्रीकन फीमेल्स, मुझे नहीं समझ में आता। और ये वाइट गाइज को ये अफ्रीकन औरतों से कौन सा लगाव है, समझ में नहीं आता। इज़ इट बिकॉज ऑफ द सेक्स, आई हैव नो क्लू व्हाट इट इज़। स्पेनिश बॉयफ्रेंड था, काफ़ी गुड लुकिंग था, एंड उसको
उसके फैमिली से भी बातें कर रही थी एंड शी इज़ लाइक आई एम गेटिंग मैरिड टू हिम। और ये काफ़ी घूमने फिरने जाते थे, वेकेशन, लॉन्ग वेकेशन, बाली बीली कहाँ कहाँ जाते थे सीरियसली। ऐसी लड़कियों को अच्छे हस्बैंड्स भी मिल जाते हैं, गुड लुकिंग हस्बैंड्स भी मिल जाते हैं, वेल टू डू हस्बैंड। और ये सती सावित्री जैसे रद्दड़ जंक आदमी मिल जाते हैं। तो मैं आंखों देखा बोलती हूँ हाँ। हम अफ्रीका बोलते हैं, हमें क्या क्या लगता है ना, गरीब। केनिया इज़ ब्रिटिश कॉलोनी, तो वहाँ के गरीब से गरीब का पर्सन भी अच्छी खासी फ्रेंच सॉरी इंग्लिश बात करता है। आई रिमेंबर सम वन अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पे ना वो सारे लोग फ्रेंच में बात कर रहे थे। देयर फर्स्ट लैंग्वेज वॉज फ्रेंच। तो इनका खाना कुछ इतना मसालेदार नहीं होता है, बट फन ऐसा अच्छा रहता है, इथोपियन एंड ये वो ऐसे वाला बहुत स्पाइसी रहता है ऐसे इथोपियन खाना। आई डोंट नो, पीपल हैव सम वियर्ड धारणाएं अबाउट अफ्रीकन। अफ्रीकन गाइज आर प्रैक्टिकली वेरी जेंटल, रियली दे आर बेटर सिंगर्स, बेटर बॉडीज, और दिखते हल्की बल्की है, लेकिन वो क्या होते हैं ना, वो अच्छे रहते हैं, काफ़ी कंसिडरेबली अच्छे ही रहते हैं। आई रिमेंबर वन अफ्रीकन गाइज सिंग, आवर women are running behind white guys. अरे मेरा एक कलीग भी था अफ्रीकन, आई थिंक ही वाज फ्रॉम देयर, जिम्बाब्वे, आई कांट रिमेंबर फ्रॉम। वो इतना स्वीट था, ही वाज सच अ स्वीट हार्ट, इतना जेंटल सोल, इतना पोलाइट, इतना वेल मैनर्ड। मैंने बोला वन ऑफ द कलीग्स अ जॉय टू वर्क विथ, ही वाज सच अ प्योर सोल, सीरियसली। ही इज़ अ स्वीट हार्ट, आई कैन से 10 out of 10 ऐसे कलीग्स होंगे तो वर्क प्लेस कितना फ़न बनता है। सच अ ब्यूटिफुल सोल, रियली। उसके बाल ऐसे घुंघराले होते थे। शांति, काम डाउन, ऐसे बोलता था वो, हंसाता था, एंड ही वाज डैम स्वीट। जैसे मैं इफ़ आई वाज फीलिंग डल और समथिंग, वो आके बातें करता था, मनाता था। और वो उसका रिश्ता सबके साथ अच्छा था, वो सबके साथ डिस्टेंस मेंटेन करता था और सबके साथ अच्छे पोलाइटली नाइसली बातें करता था। कोई उसको ही वुड डू हिज वर्क एंड ही वुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग, बस वो काम टू काम रखता था। एंड ही वुड जेल वेल विद एवरीबडी एंड वेरी वेल ड्रेस्ड, हाँ, वेरी वेल ड्रेस। उसके सामने हमारे इंडियन गाइज या पाकिस्तानी ज़ीरो अंडू लगते थे मुझे। वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी फैंटास्टिक स्मेलिंग, अच्छा कुलोन पहनता था, अच्छा वेल ड्रेस्ड रहता था, सिर्फ डार्क स्किन। तो लोगों को लगता है काले लोग ऐसे रहते हैं। मेरी वो जो रूममेट थे, वो पटाखा क्या वो कपड़े पहनती थी, उसका ड्रेसिंग सेंस देखो, उसका एटीट्यूड देखो, एक्ट्रेस मॉडल जैसी थी वो, फन बंदी, फिट फाइन, इंग्लिश क्या थी उसकी। तो लोगों को लगता है कि ये औरतें ऐसी चालू सी, इनकी बहुत फायरी ब्रांड रहते हैं। एक तो ये जाड़े बटे हट्टे कट्टे रहते हैं ना, तो उनको हमें लगता है कि, और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स भी पहनते रहते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये क्रिश्चियंस होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, तो ये क्रिश्चियन थी एंड शी वॉज फ्रॉम दिस क्लैन ऑफ जूमा। वहाँ पे वो क्लैन होता है ना कबीले के, जैसे वो जूमा, तो शी वॉज अ जूमा, ट्राइब्स रहते हैं ना वैसे। Very well educated from a university or something. She used to always tell me, Shanti, why don't you try red lipstick? Why don't you try red lipstick? उसके साथ भी मैंने काफ़ी फ़न किया हुआ है। Enjoyed with her. मेरे कुछ रूममेट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। इट वॉज, आई हैव सीन लाइफ थ्रू देम, like I have seen different shades of life through my roommates. I have to thank them also. If not for them, I would not have so many good experiences also.
मैं ये भूल ही गई थी, ये वाली बात मैं मेरे माइंड से उड़ ही गई थी। लाइक आई हैव इंटरेक्टेड विद डिफरेंट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जैसे फिलिपिनोज के साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है। आई हैव लिव्ड विद देम, आई हैव ईटन देयर फूड। मुझे अच्छा खासा कुछ पसंद नहीं है उनका खाना, क्योंकि कुछ सर ना पैर रहते हैं उनके खाने में। बट ये क्या होते हैं ना, ऑन द सर्फेस लेवल ये बहुत स्वीट और नाइस और फ्रेंडली रहते हैं। बाकी हु केयर्स, बट अदरवाइज दे आर क्वाइट नाइस, दे आर क्वाइट फ्रेंडली। आए दिन पार्टियाँ रहती हैं इनके, हाउस पार्टीज़ रहते हैं। ये बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये घर पे भी चावल बनाएंगे, बाहर रेस्टोरेंट में भी जाके वाइट राइस खाएंगे, इससे मेंटल क्रेजी रहेंगे। वहीं पे जाके सूप पिएंगे। मैंने बोला घर पे भी बनता है ना, वो बूफे रहता है वो। मैंने बोला बाप रे, अब ये इनवाइट तो कर रही है क्या, कुछ कुछ अच्छा अच्छा है वो खा लेती हूँ जो खाने लायक है, तो स्वाद समझ में आता है। तो मैंने बहुत सारा फिलिपिनो खाना भी खाया है, क्योंकि रूममेट्स जो कलीग्स भी थे तो वैसे भी खाया है उनका खाना। पाकिस्तानी पाकिस्तानी तो नहीं बोल सकती, वो भी इंडियन खाने की तरह है। तो आई डोंट वांट टू डिफरेंशिएट कि बोल के ये पाकिस्तानी, मैं एशियन खा फूड बोलूँगी। वो भी बहुत ज़्यादा खाया हुआ है। मैंने बोला वो दिल्ली जैसा नॉर्थ इंडियन जैसा खाना रहता है ना, और यहाँ का जो खाना है कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यार। तेल मसाले में थोड़े 19-20 होगा, मैं आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मच डिफरेंस। सो व्हेन वी शट डाउन विद, जब हम, मुझे ऐसा लगता है मुझे वो अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए थी ना घूमने फिरने की। सो जब तक तुम इनके साथ मिंगल नहीं करते हो ना, यू विल नॉट नो। और इनके इसमें भी, अफ्रीकन इसमें भी काफ़ी लोग एजुकेटेड रहते हैं एंड दे आर क्वाइट वेल टू डू एंड ऑल दैट। बट एक बायस रहता है ना, हम लोग इंडियंस कैसे हैं, कालों को देख के हम लोग को हमेशा लगता है ये कि जो ऑयल एक्टिविटीज़ में रहेंगे, ऐसा नहीं है। इनमें भी अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे बुरे लोग सारे कंट्री कम्युनिटी सारे इसमें रहते हैं। तो ऐसा वी कैन नॉट जनरलाइज इट। तो आई एम जस्ट सेइंग कि वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स बिकॉज एज आई सेड अपॉर्चुनिटी थी, दैट्स हाउ आई नो ऑल दीज थिंग्स, यू नो, कि ये किस तरह से बातें करते हैं, ये किस तरह से होते हैं। इस जिस मैंने पॉन्ड पार्क पे लोगों को आंखें दिखाई है ना, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। पीपल हैव स्टॉप मेकिंग नॉइज इन द सेंस, अभी अपने मोबाइल में ज़ोर से कोई गाने लगाएंगे, या तो भजन, या तो ऐसा कुछ तो नॉनसेंस चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे ना, ऑल दोज पीपल स्टॉप इट। नहीं तो वो रोज़ का रोज़ होता था, रोज़ का रोज़। फिर आई यूज्ड टू शो दैट आईज ना, तो वो लास्ट व्हेन आई हैड वन दैट स्पेगेटी, उस दिन तो आई लॉस्ट माई माइंड। मैं एक एक पर्सन को ऐसे से देख रही थी करके। हद होती है यार, हद होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक टू समबडी, यू जस्ट सिट डाउन ना, ऐस पे बैठ जाओ और आराम से किसी से बातें करो। यू डोंट हैव टू शाउट ऑन द फोन, यू डोंट हैव टू पुट द सॉन्ग सो लाउडली एंड कीप वॉकिंग लाइक मेंटल। तो कुछ लोग मुझे ऐसे से दिख रहा है, वापस आ गई, वापस आ गई। मैंने बोला वापस तो आऊँगी ना मैं। एंड ऐसा ना, वो जो वो पॉन्ड पार्क का जो प्रेसिडेंट था, वो पानी का पिंप जिसे बोल रहा है ना, ड्रम, वो प्लास्टिक का था। एंड ही इज़ टेकिंग बकेट्स एंड मेरे सामने वो वाटरिंग कर रहा है। मैंने बोला क्या, दे हैव लॉस्ट देयर माइंड्स, लुक लाइक, यू नो। ये तो उनको सुबह सुबह कम एट 6 o'clock ना, तो तुम 6:30 तक कर दो ना, 7:45 को करने की क्या ज़रूरत है। एंड ही केम लेटर ऑन व्हेन ही सॉ मी ओनली व्हेन ही केम डाउन ना। और वो इतनी ज़्यादा बोरिंग भाषण देता ना, इतना बोरिंग भाषण देता। एंड ऑल हीज चमची फीमेल्स, सर सर कितने अच्छे लेजिम करते, सर ने हमें कितना अच्छा सिखाया। फ्लाइंग मंकीज चाटते रहते हैं, दिस फीमेल स्टूपिड। सो ही फील्स लाइक ग्रेट किंग और समथिंग। उसके सामने ही बोला मैंने, ज़्यादा नहीं। फिर लोग भी, क्राउड भी इरिटेटिंग है और वेदर भी इतना अच्छा नहीं। ओनली 15 minutes टुडे। I am become a very
इंटरेस्टिंग कैरेक्टर फॉर पीपल अराउंड वी आर जस्ट अमेज। एक तो मेरी ज्वेलरी और मेरा लुक जो होता है, मैं ओवरऑल लुक इज़ सो यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग, जो पहले नहीं होता था। सो उसके वजह से भी मुझे बहुत अटेंशन मिल रही है। सो इमेजिन पीपल डू वॉट पैंतरेबाजी, he's come to water the plants, then the other person said मैं करूँ क्या, he said नहीं नहीं यहाँ पे मैं करता हूँ। बकेट से पानी, पागल, कुछ मीनिंग बनता है क्या? इट्स नियर द वाटर बॉडी, उसके पानी, उसके नीचे कितना सारा पानी है। वाई यू डोंट हैव टू वाटर द प्लांट्स, उसको पाइपिंग करके रख दो, वो नॉर्मली वो पानी उसमें से निकल जाते हैं। वो होता है ना गार्डनिंग में करते हो पाइपिंग, यू डोंट गो फिजिकली मैन्युलेटिंग वाटर इतने सारे प्लांट्स को। स्प्रिंकलर्स होते हैं, पगले कहीं के, इतने पैसे वेस्ट करते केटरिंग में, वही पैसे वो स्प्रिंकलर पे लगा देते तो। बिकॉज ये गर्मी के टाइम पे पानी चाहिए, अभी विंटर सीजन है, सो इट इज़ जस्ट लाइक बेरेबल। स्प्रिंकलर्स लगा दो, उनका वो पाइपिंग करा दो, वाटर कनेक्शन करा दो, वो नहीं करेंगे। फिज़िकली एक एक जगह पे उन्होंने ये वो रखा है ब्लू कलर के प्लास्टिक के वो ड्रम्स। और जहाँ तो तुमने कंदिल देखा है ना, वो कंदिल के पास दैट इज़ द एंट्रेंस, दैट इज़ द गेट फ्रॉम वेयर वी एंटर। तो उन्होंने एक छोटा सा ही, पूरा गेट नहीं खोलते, छोटा सा एक सिर्फ एंटर करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने लॉग्स ऑफ वुड रखे हैं सो दैट ईजी एंट्री नहीं है, सिर्फ वन पर्सन कैन एंटर एंड फ्रॉम द गेट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऐसे करके रखा है, एक्सेसिबल नहीं किया है उन लोग ने। और दूसरी बात क्या है ना, वो कंदिल जहाँ दैट इज़ द एंट्रेंस, एंड वहाँ पे लोग बैडमिंटन खेलते हैं। और वहाँ पे तीन, एक स्टील का तुमने देखा होगा, एक स्टील का मूवेबल ड्रम है विद द टैप टू वॉश हैंड्स एंड ऑल दैट। वहाँ पे मैं हाथ धो रही थी कि इतना पानी, चिल्लाएंगे? मैंने बोला हाथ ही तो धो रही हूँ, पैर ही तो धो रही हूँ, चिल्लाएंगे क्या? सो दे आर लिटिल क्रेजीज। और वहाँ पे बड़े बड़े, वहाँ पे एल्यूमिनियम के या आयरन वो ड्रम्स है, एल्यूमिनियम के ड्रम्स रहते हैं, पतरे के होते हैं ना, टिन के, वो ड्रम्स है। ऐसे पानी भर के रखते, कुछ मीनिंग नहीं बनता है। सीरियसली दे डू मीनिंगलेस थिंग्स। इफ़ यू वांट टू वॉश द, जहाँ पे तुम्हें ये वो तुम टैप्स तो है, टैप से तुम वॉश कर सकते हो ना सारी चीज़ें, पाइप से। यू डोंट नीड स्टोरिंग वाटर लाइक दिस लाइक अ क्रेजी। पता नहीं यार ये क्या करते हैं लोग। स्प्रिंकलर, इतना खाना केटरिंग पे रोज़ आए दिन तुम लोग खर्च करते हो, तो वाई डोंट यू पुट सम स्प्रिंकलर्स। मैं तो सीधा मुंह पे बोलूँगी, इतना पैसा है, 500 लोग तुम्हारे मेंबर्स है, उसमें से 40 लोग आते हैं, वो 40 लोग ही फ़ायदा उठाते हैं सारे इवेंट्स का, फ्री स्नैक्स का, जो भी है थ्रू आउट द ईयर, हैप्पी बर्थडे के नाम पे संडे टू संडे वही झाड़ू लगाना, वो 40 लोग फ्रॉम दैट 500 पीपल, ठीक है ना? तो इतने पैसे जब है तो वाई डोंट ऑल पुट स्प्रिंकलर्स। दिन में 2 बार पानी मिलता है तो ठीक है ना। दे एक्ट टू स्मार्ट। और ये बात, यू सी सम पीपल इन सम ब्लू टी शर्ट्स ना, ये इनका टी शर्ट है, वहाँ पे लिखा है वॉकिंग क्लब, गणेश तालाब वॉकिंग क्लब। पीपल प्राउडली वेयर दैट टी शर्ट एंड वॉक, एंड फीमेल्स कम इन साड़ीज तो उसके ऊपर टी शर्ट पहनते हैं, चूड़ी, ये कुर्ता इसमें आते हैं, चूड़ीदार कुर्ता, शलवार कमीज में आते हैं, ऊपर से टी शर्ट पहनते हैं ये आंटी पोंटी लेडीज़। ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर का टी शर्ट, गणेश तालाब वॉकिंग क्लब, शो ऑफ करने के लिए। ये साइको लेडी भी पहनती है ये वाले टी शर्ट। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। ये मैंने एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ इसलिए शेयर किया बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ बायसेस अगेंस्ट पीपल, राइट? हम लोग जैसे पाकिस्तानी बोलते तो हमारे दिमाग में 1000 एक चीज़ें आती है। अगर एक पाकिस्तानी को इंडियन बोले तो उनके दिमाग में 1000 चीज़ें आती है। पहले आता है बॉलीवुड, फिर उसके बाद में नफ़रत, काइंड ऑफ ज़बरदस्ती वाली नफ़रत,
फिर वो बॉर्डर का मैंने बोला ये सब बातें मायने नहीं रखती व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री, डजंट मेक अ डिफरेंस। सीरियसली, यू आर जस्ट अनदर सिटीजन, आई एम जस्ट अनदर सिटीजन। मैंने ये भी कहा था, पता है, एक कश्मीर कश्मीर रेस्टोरेंट था तो मैंने क्या कहा कश्मीरी टी अवेलेबल। तो मैंने कहा था तुम चाय बनाते रहो, कश्मीर हमारा है दैट वाज द पाकिस्तानी वाला, वो वाला तुम चाय बनाते रहो, कश्मीर हमारा तो ये इंडियंस एंड पाकिस्तानीज ना, फुक्कट का नफरत, फुक्कट का ड्रामेबाजी। मैंने बोला ड्रामेटिक, वो पॉलिटिशियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बीच के ये टेररिस्ट ग्रुप भी मुझे वो तो वेले ग्रुप्स लगते हैं, रियली एक इडियोटिक जैसे कुछ तो भी। बांग्लादेशी मुझे शुडंट बी सेइंग दिस, बंगाली वो है ना, वो चिक 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 करने के, वो श्रीलंकन्स अपनी ही दुनिया में रहते हैं। वो नेपाली तो यू नो एवरीबडी, नेपाली ज़्यादा। अभी तो इतना सारा मुझे लगता है आधा पूरा नेपाली यहाँ पे आके बस गए हैं ये चौल में। सीरियसली, एवरी अदर पर्सन इज़ अ नेपाली। पहले यूपी बिहार के ज़्यादा दिखते थे, मराठी तो है ही है, लेकिन यूपी बिहार भी दिखता था। अभी नेपाली दिखते, लिटरली डॉग वॉकिंग लोग हैं नेपाली, मोमोज सेल करने वाले नेपाली, घर में काम करने वाली नेपाली औरतें नेपाली, और ये भी अपने बच्चों के साथ दो बच्चे, एक लड़का लड़की या दो, ऐसे ऐसे इनकी फैमिलीज होती है। अरे सर ये कहाँ से इतने सारे आ गए नेपाली? इफ़ यू गो टू दैट कुर्ला साइड एंड ऑल दैट गोवंडी, a lot of these Bangladeshis who have come down, but वो भी इंडियन बन गए हैं। Maldives, I have people watching my content from Maldives also. Bhutan, Maldives, really. और वो नॉर्थ ईस्ट के तो यू बात ही मत करो, तो इतने हॉइटी टॉइटी है कि बात ही उनके साथ तो यू विल वंडर कि क्या मतलब, कुछ तालमेल नहीं बनता है। सॉरी टू से दैट। आई हैड अ नॉर्थ ईस्टर्न, सिक्किम की थी ना, आई थिंक सो। शी वॉज, ऐसा लग रहा था शी वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सिर्फ पासपोर्ट इंडियन, बट थॉट प्रोसेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सीरियसली सीरियसली, आई सेड सी भाई, हम लोग ने बम्बई का घाट का पानी पिया हुआ है। वी बम्बई पीपल आर लाइक दिस, कहीं पर भी सर्वाइव, मंगल ग्रह चांद पे भी जाओ ना, वहाँ पर भी वड़ा पाव खा के सर्वाइव करेंगे। मंगल ग्रह में भेज दो, वहाँ पर कटिंग और वड़ा पाव खा के जिएंगे हम लोग। वी आर दोज लाइक पीपल ना, वी कैन सर्वाइव एनीवेयर। बम्बई के लोग, मैंने बोला हॉइटी टॉइटी हो, कुछ भी हो, कौन से भी कम्युनिटी, कौन से भी ये, कौन से, सी आई टेल यू वन थिंग, एवरीबडी कैन नॉट मिंगल इवन इफ दे आर फ्रॉम बॉम्बे, बट इफ़ यू लिव इन अ चौल, जो कि मैंने अपना बचपन चौल में बिताया है, सो मेरे अंदर वो कीड़ा है। इफ़ यू आर लिविंग इन अ चौल, इट्स वेरी कम्युनिटी ओरिएंटेड। तुम किसी से भी बिंदास बातें करते हो, किसी के भी हाथ का खाना खाते हो, तुम कंफर्टेबल रहते हो, फैल जाते हो, यू क्लेम योर स्पेस। तो इसलिए आई एम कंफर्टेबल, एंड इफ आई एम बोल्ड, आई एम अ राउडी, आई एम दादा टाइप, आई एम दिस, बिकॉज एकदम टपोरी टाइप। इट्स बिकॉज ऑफ माई पहले मेरे बचपन के जो 5 to 10 years was without in a chawl system or one room kitchen types. In next few years when I was in school also, so when you live in such after 10 I did, after 8 years I did not, but bachpan ke wo din, that's the reason why that training has helped me to mingle with any and everybody. I don't keep anything in my head, and even if I have anything in my head, I'm not bothered. So that's how I could survive. That doesn't mean you're from Bombay. I have seen people from Bombay acting so छुई मुई, नहीं वहाँ नहीं जाए। मैंने बोला तू बातें कैसे कर रही है, तू बॉम्बे की है ना, बस पकड़ के चली जाना। मैंने बोला तू जंगल में रहती है क्या? यहाँ डोंट एक्ट लाइक दिस डेलिकेट, यहाँ पे कुछ डेलिकेट नहीं है। इफ़ यू कैन लिव ऑन योर ओन मीन्स यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। नाटक नौटंकी नहीं करने का भाई, सीरियसली आई यूज्ड टू बी वेरी ब्लंट। नखरा क्यों करने का, बस पकड़ के चली जा। आई हैव ट्रैवल्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, I have mingled around with
even pan India have hung around with any and every, मतलब interacted with so much of crowd, so much of crowd. मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस बुरे एक्सपीरियंसेस भी है, इतने भी बुरे नहीं है. सो दैट्स हाउ. जो ये चौल के, मैं आई गिव यू एन एग्जाम्पल. मैंने गोइंग टू दैट चौल ना, मैंने ये बच्चों को देखा. चौल के बच्चे बड़े राउडी रहते हैं, ये बहुत बिना चप्पल के बाहर खेलते रहते हैं, कुछ भी कूड़ा कचरा खाते रहते हैं, जंक जो भी है मतलब बाहर का. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये बहुत मजबूत रहते हैं, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत रहती है इनकी. तो ये बहुत शोर मचाते हैं, बहुत फिजिकल रहते हैं, खेलते रहते हैं. तो ये ना फटाखे फोड़ रहे थे छोटे छोटे बच्चे, मे बी दे 6-7 ओल्ड. और सामने से और एक बच्चा चल के आ रहा था जो 7 ईयर्स का था. वो एकदम पॉश फैमिली का था. तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पीछे पीछे, नो दे आर बर्स्टिंग क्रैकर्स, आई डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर, रो रहा था. जबकि उसी के उम्र के बच्चे उसी लेन में उसके सामने क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे थे. नाउ यू सीन द डिफरेंस बिटवीन द चौल के बच्चे और ये बिल्डिंग के बच्चे छुई मुई. ये जो लोग हैं ना बिल्डिंग में रहते हैं पॉश सोसाइटी में, वो बाहर के कंट्री में जाके भी छुई मुई बिहेव करते हैं. नो वी विल नॉट ईट. मैंने मतलब बहन चो, इफ़ यू आर लिविंग ऑन योर ओन अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो नाटक न करा क्यों. बड़े डेलिकेट बिहेव करेंगे और ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है. बट इफ़ यू आर लिविंग, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी टफ बैकग्राउंड ना, तुम हटा सावन की घटा, तुम सबके साथ डील करते हो. सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट भी करें ना. पीपल कैन नॉट फिगर मी आउट. आई आई फ्रॉम मॉरिशियस, आई आई फ्रॉम वेयर, आई फ्रॉम वॉट. I'm an Indian, but I might be an NRI Indian. So ऐसा है मेरा. ये पाकिस्तानी लड़कों को जैसे उनको लगता है इंडियन, बॉम्बे 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 में मतलब बॉलीवुड, पूरा बॉम्बे बॉलीवुड नहीं है भाई. डोंट गेट इट टू योर हार्ट. उनका एक सपना रहता है डेटिंग अ गर्ल फ्रॉम बॉम्बे. सीरियसली यार, बॉलीवुड में तो ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट सो दैट ग्लैमरस, बट दिस इज व्हाट पीपल थिंक. मुझे ना बचपन के, कॉलेज डेज आ गए, बचपन के दिन याद आ गए जब हम इतना सारा स्ट्रीट फूड खाते थे. हर घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, सोचते भी नहीं थे, नाटक नखरा भी नहीं था, कुछ भी खाते थे, मज़ा आता था वो टाइम पे खाने के लिए भी. सी, यू विल एंजॉय स्ट्रीट फूड इफ़ यू ईट स्पेरिंगली. जैसे तुम सोचते हो कि आज कुछ अलग करना है और तुम तभी खाते हो तो मज़ा आ जाता है. बट तुम आए दिन खाते हो, तुम आलसी हो, घर पे खाना नहीं बनाना है, या तुमने अपना पेट भरने के लिए खाया, तो यू विल नॉट इन्जॉय दिस. तुम तभी इन्जॉय करोगे तुम जो तुम्हें फ्लेवर चखना है या कुछ अलग करना है. जैसे मैं आए दिन नहीं खाती हूँ, वंस इन अ वाइल खाती हूँ. जैसे उस दिन खाया क्योंकि मुझे टेस्ट करना था, है ना, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. वरना मैं अपने घर में भी आए दिन डोसा बनाती हूँ. मुझे क्या ज़रूरत है कि वहाँ पे जाके खाऊँ. मैंने बोला नहीं, मुझे भी देखना है कि ये स्ट्रीट फूड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हैविंग कैसा है, कैसे बनाते हैं ये. आई लाइक इट. और जैसे बोला ना कि ये फ्रेश जो भी खाना है, अगर तुम समोसे भी खाते हो, जलेबी खाते हो, तुम हलवाई को जब जलेबी तलते हुए देखते हो तभी गर्मा गर्म जलेबी वो पत्ते के इसमें खा लो. उसमें जो मज़ा है ना वो जलेबी खाने का, और किसी चीज़ में, वो दूध में डाल के, इसमें डाल के, डोंट वेट फॉर ऑल दैट. गरम गरम हलवाई की मिठाई खा लो भाई, मज़े आ जाएंगे. आई डोंट नो अबाउट अदर मिठाईज, बट ये मेरी फेवरेट है. और उसको गर्मा गर्म ऐसे तले हुए यम्मी मज़ा आ जाता है. इवन समोसा तलते हुए खाने का मज़ा जो आता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है. वाह 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 रहता है फ्रेश फूड. आफ्टर हैविंग माई जिंजर थिंग आई एम फीलिंग बेटर. पूरा बस आज के लिए इतना ही. आई एम वाइंडिंग अप. हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी.